जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेता है। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपनों में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ आशंकाएं आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले, तो समझो ईश्वर आपके साथ है। स्नान करने के बाद भगवान शिव को दूध और शहद अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आजीविका, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती है। इसके बाद भक्तों को भस्म और जल से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक कराने के बाद चंदन चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने पर वह हमसे प्रसन्न होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उस सामान को लेकर कुछ शंकाएं आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ शिव हैं। कुछ लोग को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से ही मिल जाती है। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ या अशुभ होने वाला है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर भी किसी शक्ति का आशीर्वाद होता है। भगवान को पाने के 3 रास्ते गीता में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्मयोग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान तरीका है सरगणित, लेकिन इसके लिए आपको मैं छोड़कर धर्म का होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान इस संसार की शुरुआत से पहले भी थी और इस संसार के अंत के बाद भी रहेंगे। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द में मम को याद रखना ही काफ़ी है। धर्म, मम का मतलब है धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूँ।